Welcome students. In this video lecture, we will be discussing normal subgroups. So we'll start with definition. A subgroup H of a group G is called a normal subgroup of G if and only if AH is equal to HA for every A in a group G. Left coset is equal to the corresponding right coset. That is, every left coset of subgroup H in G is equal to the corresponding right coset of H in G. ठीक है. सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है नॉर्मल सबग्रुप्स की कि एक सबग्रुप को हम नॉर्मल कब कहेंगे. अ सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AH इज इक्वल टू HA फॉर एवरी A इन अ G मीन्स द लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. ठीक है. एंड द सिंबल द नोटेशन दैट वी यूज इज दिस साइन. ठीक है, दिस साइन. So, with respect to addition, if the operation is plus, then the subgroup H is normal in G if and only if A plus H ये coset है. ठीक है, left coset with respect to addition is equal to right coset with respect to addition to the corresponding right coset for every element A in a group G. ठीक है, ये अगर ऑपरेशन जो है प्लस है देन हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे टू प्रूव द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सबग्रुप H. ठीक है, इफ द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन देन we'll use this one to prove a subgroup is normal. The subgroups identity and group itself of any group G are always normal subgroup of G. और इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सबग्रुप्स, ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप्स that are readily available. So identity is always so for any group G identity is always normal in G and the group itself is always normal in G. So दो नॉर्मल सबग्रुप्स किसी भी ग्रुप के पास दो नॉर्मल सबग्रुप्स जो है वो हमेशा रहेंगे. ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि एक ग्रुप है उसके पास नॉर्मल सबग्रुप्स नहीं होंगे, लेकिन ट्रिवियल हाँ ये बोल सकते हैं कि उसके पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप्स ना हो. ठीक है, लेकिन ट्रिवियल जो होते हैं वो आइडेंटिटी और ग्रुप दो होते हैं. दे आर नोन एज ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप्स. इफ H इज नॉर्मल इन G देन वी राइट H इज नॉर्मल. ये सिंबल नोटेशन है. अगर H एक सब ग्रुप है जो नॉर्मल तो हम इसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं H नॉर्मल इन G. सो नाउ सेकेंड हमारी थ्योरम है विच इज ऑल्सो आर सेकेंड डेफिनेशन फॉर ए नॉर्मेलिटी, जो कि हमारी सेकेंड डेफिनेशन. और ज्यादातर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी डेफिनेशन का यूज होता है. A subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if and only if G inverse belongs to subgroup H for all H in a subgroup H and for all G in a group G. So एक सबग्रुप नॉर्मल कब होगा? if and only if this G inverse is in सबग्रुप H. ठीक है, ये डेफिनेशन है. दो डेफिनेशन, एक तो हमने ऊपर पढ़ी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन और सेकंड इज दिस वन. सेकंड ये डेफिनेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस डेफिनेशन को आप लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में इसका बहुत ज्यादा यूज है आगे. सो सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वही दो स्टेप्स में ये थ्योरम जो है दो स्टेप्स में प्रूव होगी. पहला स्टेप होगा आपका फॉरवर्ड पार्ट. फॉरवर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को हम एज्यूम करेंगे और हम इसको एज्यूम करेंगे और इसको प्रूव करेंगे. दिस इज योर फॉरवर्ड पार्ट. और कन्वर्स पार्ट में हम इसको एज्यूम करेंगे और हमें ये प्रूव करेंगे कि H इज नॉर्मल इन G. सो फॉरवर्ड पार्ट में हमने एज्यूम कर लिया लेट सबग्रुप H इज नॉर्मल इन G. नॉर्मल है G में तो हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे नॉर्मल सबग्रुप्स की. दैट इज द लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द राइट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. सो GH इज इक्वल टू HG फॉर एवरी ग्रुप G इन अ ग्रुप G. सो हमारा क्लेम क्या, व्हाट वी आर क्लेमिंग फॉर ऑल H इन H. ये हमें ये प्रूव करना है फॉर ऑल H इन H एंड G इन G. GH G इनवर्स जो है ये जो कॉम्बिनेशन है दिस बिलोंग्स टू सबग्रुप H. तो फॉर ऑल के लिए है तो हम एक एलिमेंट सबग्रुप में से उठाएंगे, पिक करेंगे और एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप में से पिक करेंगे. ठीक है, सो लेट H बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट ऑफ सबग्रुप H एंड G बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G. ठीक है, देन ये जो होगा GH ये इसका मेंबर होगा.
इस लेफ्ट कोसेट जी एच का, क्योंकि कोसेट्स के एलिमेंट्स की फॉर्म, अगर ए हमारा कोई मेंबर है जी का और एच इज सब ग्रुप, देन ए एच के एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं, ए स्मॉल एच, वेयर स्मॉल एच जो है वो ए जो है वो सेम रहता है और जो एच है वो वेरी करेगा एच ग्रुप सब ग्रुप एच में से। सो इसके एलिमेंट्स की फॉर्म इस तरह की होती है, ए एच सच दैट एच इज कमिंग फ्रॉम सब ग्रुप एच। तो अगर जी जो है वो ग्रुप में है और एच जो है वो, सो जी एच जो है वो इस कोसेट का मेंबर हो जाएगा, स्मॉल जी एच। सो जी एच जो है स्मॉल जी एच का है और जी एच किसके इक्वल है, जी एच इज इक्वल टू एच जी, ये गिवन है। सो जी एच इज इक्वल टू एच जी, इसका मतलब जी एच जो है वो इसमें बिलोंग कर गया एच जी में। सो जी एच बिलोंग्स टू राइट कोसेट एच जी। पहले जी एच लेफ्ट कोसेट में था और हमें पता है कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। सो जी एच जी में बिलोंग कर, इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, इसके एलिमेंट्स एच ए के एलिमेंट्स होंगे स्मॉल एच ए सच दैट एच इज कमिंग फ्रॉम सब ग्रुप एच, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो जी एच इज इन राइट कोसेट एच जी। सो जी एच कैन बी रिटन एज दिस एच डैश, वेयर एच डैश इज कमिंग फ्रॉम दिस एच एंड जी जो है वो सेम रहेगा फॉर सम एच डैश इन आ सब ग्रुप एच। नाउ कंसीडर दिस जी एच जी इनवर्स, क्योंकि हमें यही चीज प्रूव करनी, जी एच जी इनवर्स इज इन अ सब ग्रुप एच। सो इसको हमने कंसीडर किया जी एच जी इनवर्स। अब ये देखो जी एच किसके इक्वल है, जी एच इज इक्वल टू, जी एच किसके इक्वल, दिस इज जी एच। सो जी एच इज इक्वल टू एच जी डैश, जी एच इज इक्वल टू दिस। सो दिस जी एच इज इक्वल टू दिस, जी एच इज इक्वल टू एच जी डैश, ये हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव किया है। सो दिस इज एच जी डी एच डैश जी। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं एच डैश जी जी इनवर्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एच डैश जी जी इनवर्स, और जी जी इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी। तो एच डैश आइडेंटिटी विच इज नथिंग बट एच डैश, और एच डैश किसमें है, एच डैश किसका एलिमेंट था, एच डैश वाज एन एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एच। तो इसका मतलब एच डैश बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब ये हुआ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव दैट जी एच जी इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ एच। नाउ for the converse part, कन्वर्सली हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जी एच जी इनवर्स जो है वो एच में है फॉर एवरी एच इन अ सब ग्रुप एच एंड जी इन अ ग्रुप जी। तो हमें प्रूव करना है, क्लेम हमारा ये होगा कि एच इज नॉर्मल इन जी। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट फॉर एवरी ए इन जी। तो एवरी ए इन जी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई भी एलिमेंट पिक कर लेंगे ग्रुप जी में से। सो लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। देन लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच इन अ सब ग्रुप एच। ये बाय गिवन हाइपोथेसिस, ये क्या कह रहा है कि हर एक जी जो ग्रुप का मेंबर है उसके लिए जी एच जी इनवर्स जो है वो हमेशा एच में रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट जी की जगह ले लिया ए इज अ मेंबर ऑफ जी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए जी, सो ये तो जी इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो ये ए के लिए भी ट्रू होगी। सो देयर फॉर ए एच ए इनवर्स इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एच, ठीक है, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए इन दो स्टेप्स को प्रूव करना पड़ेगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना रहता है तो हम क्या प्रूव करते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए। तो हमें अगर हमने इन दोनों स्टेप्स को प्रूव कर दिया देन वील हैव ए एच इज इक्वल टू एच ए। तो सबसे पहले हम पहले वाले को प्रूव करेंगे। पहले वाले को प्रूव करने के लिए ए एच इज कंटेन्ड इन एच ए। तो सबसे पहले हम यहां से एक एलिमेंट लेट करेंगे, इससे एक एलिमेंट लेट करेंगे और शो करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका एलिमेंट इस तरह का होता है ए एच टाइप का। तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट हमने ले लिया लेट ए एच बिलोंग्स टू ए एच, देन दिस ए स्मॉल एच इज इक्वल टू ए एच, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ए एच मैंने रीजनिंग दी हुई है, ए एच इज नथिंग बट ए एच ई होगा। ई को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, वही मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि यहाँ पे ई है। तो ए एच को मैं इसको लिख सकता हूँ मैं ए इनवर्स ए, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एच ए इनवर्स ए, ठीक है। अब ए एच ए इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए एच ए इनवर्स जो एच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा जो होगा ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एच ए, क्योंकि दिस फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये दिस इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एच, सो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल एच ए। सो देयरफॉर ए एच बिलोंग्स टू एच ए। हमारे पास ये आ गया ए एच। सो ए एच पहले किस में था, ए एच पहले ए एच में था और अब किस में है, अब ए एच जो है वो एच ए में आ रहा है। इसका मतलब है कि ए एच लेफ्ट कोसेट इज कंटेनिंग राइट कोसेट।
नाउ अगेन लेट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ए को हमने लेट किया हुआ कि ए इज अ मेंबर ऑफ जी, तो ग्रुप जी जो ग्रुप है तो ग्रुप का हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो भी ग्रुप में ही बिलोंग करता है। सो लेट बी को हमने डिफाइन किया था ए इनवर्स, और ए इनवर्स ग्रुप का मेंबर। हमें शो करना है कि दिस राइट कोसेट इज कंटेन इन लेफ्ट कोसेट। तो जैसे कि पहले सेम सिमिलर रीजनिंग ऊपर है कि बी जो है वो जी का मेंबर है, तो इसका मतलब है कि वो ये जो गिवन हाइपोथेसिस है, ये जो गिवन हाइपोथेसिस है ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब बी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, बी इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, बी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये वो जो गिवन हाइपोथेसिस है वो इस बी के लिए भी ट्रू होगी। इसका मतलब है कि देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच इन अ सब ग्रुप एच। नाउ बी इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स बी क्या है, बी इज नथिंग बट बी जो है बी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो बी की जगह हमने रख दिया यहाँ पे ए इनवर्स एच, और बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ऑफ होल इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स एच, ए इनवर्स टू द होल इनवर्स इज नथिंग बट सिंपली ए, ठीक। अब सिंस बी ये जो है बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, दिस बी इनवर्स ये एच में है एंड इट इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये भी एच में होगा। सिंस बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब है कि ए, बिकॉज दिस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए, सो ए इनवर्स एच ए भी जो है एच में बिलोंग कर जाएगा। नाउ हमें शो करना है एच ए इज कंटेन इन ए एच। तो सबसे पहले हमने यहां से एक एलिमेंट उठाया एच ए टाइप का बिलोंग्स टू एच ए, देन इस एच ए को जैसे कि हमने पहले ऊपर किया है, एच ए को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स एच ए इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स एच ए, और ए इनवर्स एच ए किसका मेंबर है, ए इनवर्स एच ए जो है वो एच में है। तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग है, फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड सेकंड वाला जो है ए इनवर्स एच ए वो एच से आ रहा है, सो दिस बिलोंग्स टू ए एच। सो देयरफॉर एच ए इज कंटेन्ड इन ए एच। सो बाय 1 and 2 AH is equal to HA, since A was an arbitrary element, ठीक है। A जो है वो हमने एक आर्बिट्ररी कोई एक एलिमेंट चूज किया था, सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, सो AH is equal to HA and this completes our proof।